हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी है नमस्ते करना इतना बड़ा गुनाह बन गया। सरोज अभी अभी मंदिर से पूजा करके निकली और सरोज के मन में यही चल रहा था कि ना जाने मैंने आंटी जी से नमस्ते करके इतना भी क्या गुनाह कर दिया जिसके लिए उन्होंने मुझे इतना सब कुछ सुनाया। आखिर ऐसी क्या गलती कर दी मैंने। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह यही सोचती रही कि मेरे माता पिता ने तो मुझे यही सिखाया कि हमेशा अपने से बड़ों का मान सम्मान करो, पर आजकल के लोगों को तो मान सम्मान भी हजम नहीं होता। भला ऐसे कौन करता है। वह तो उन आंटी जी को जानती तक नहीं थी। उन आंटी जी ने खुद ही सरोज से अपनी पहचान बनाई थी। एक दिन जब वह मंदिर पूजा करने जा रही थी, तभी गली के कोने वाली आंटी, जिनका नाम प्रमिला देवी था, उन्होंने सरोज को रोक कर कहा कि क्या तुम हिमांशु की बहू हो। तो सरोज ने कहा हाँ। तो प्रमिला देवी ने कहा कि तुम्हें इससे पहले कभी देखा भी नहीं। तो सरोज ने कहा कि हाँ आंटी जी, मैं घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ इस तरह, क्योंकि उन्होंने सरोज से सामने से जान पहचान बनाई थी। तो उस दिन के बाद जब भी प्रमिला देवी सरोज को मंदिर आते जाते या रास्ते में कहीं भी दिखती तो वह उनसे नमस्ते कर लेती। सब ठीक ही चल रहा था। तभी अचानक कुछ दिनों से जब प्रमिला देवी, जो कि सरोज की पड़ोस की आंटी थी, जब भी मंदिर जाती सरोज उनसे नमस्ते करती तो वह उसको इग्नोर कर देती, उसकी नमस्ते का जवाब नहीं देती। सरोज को ऐसा लगा कि ना जाने क्यों आंटी जी उसकी नमस्ते का जवाब नहीं देती, पर उसने इतना ध्यान न देकर इस बात को इग्नोर कर दिया और वह तो अपना सामने देखकर नमस्ते कर लेती, फिर चाहे वे ले या ना ले। रोज की तरह सरोज आज भी ऐसे ही मंदिर जा रही थी और मंदिर में तभी उसे वे आंटी जी दिखी और उसने उन्हें सादर पूर्वक नमस्ते किया। तो प्रमिला देवी ने सरोज से कहा, बेटा एक बात सुनो, तुम मुझे नमस्ते मत किया करो। मंदिर में आओ, पूजा करो, पर मुझे नमस्ते मत किया करो। सरोज को अचानक कुछ समझ न आया। वह चुपचाप अपनी पूजा करती रही। अचानक ये आंटी जी क्या बोल पड़ी, उसे तो कुछ भी समझ ही नहीं आया। इसके बाद वे आंटी बोली कि मुझे तुम्हारी सास का व्यवहार पसंद नहीं है। कहीं वह तुम्हें मुझे नमस्ते करते देख ले तो ऐसा न सोचे कि मैं उनकी बहू को भड़का रही हूँ या उससे कुछ कह रही हूँ। मुझे उनका व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सरोज के कानों में सारी बातें सुनाई दे रही थी, पर वह चुप रही और कुछ न बोली और अपनी पूजा करती रही। हालांकि उसका दिमाग आंटी जी की बातों में घूम रहा था, पर उसने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं तीन औरतें और खड़ी वहां पूजा कर रही थी। वह भी सुन रही थी कि आंटी ये सब क्या बोल पड़ रही हैं। इससे पहले सरोज की कभी भी उन आंटी से किसी तरह की कोई बात नहीं हुई थी, ना ही कोई लड़ाई हुई थी। नहीं उसकी सास ने कभी प्रमिला देवी के बारे में उसे कभी कुछ बताया कि उनकी आपसी कोई रंजिश है। सरोज पूजा करती रही और पूजा करके वापस घर के लिए मंदिर से निकलने को हुई, पर आंटी वहीं खड़ी खड़ी सरोज की सास के बारे में बोलती रही। सरोज ने नमस्ते के अलावा उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक अनजानी सी खामोशी के साथ वह चुपचाप मंदिर से घर वापस चलने पड़ी। आज वही दिन था जब सरोज मंदिर से घर जाते वक्त आंखों में आंसू लिए यही सोचती जा रही थी कि भला उसका क्या कसूर था जो उसे उस आंटी जी ने इतना सब कुछ सुनाया। वह मन में यही सोच रही थी कि घर जाकर वह अपनी सास को ये सब बताए या नहीं। उस दिन तो वह घर पहुंची, पर वह चुप रही। उसने अपनी सास को कुछ नहीं बोला, लेकिन जब 2-3 दिन हो गए तो वह
एक दिन अपनी सास से बातों ही बातों में अचानक से बोल पड़ी कि मम्मी जी, प्रमिला आंटी से हमारी कोई लड़ाई है क्या। तभी उसकी सास ने बोला, क्या हुआ बेटा, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। क्यों, क्या हुआ है। फिर सरोज ने अपनी सास को मंदिर वाले सारे किस्से को सुनाया और ये बताते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सरोज ने कहा, मम्मी आप उनसे कुछ मत कहना, मैं नहीं चाहती। अगर आप उनसे कुछ कहेंगी तो फिर जब मंदिर में मेरा उनसे आमना सामना होगा तो मैं कैसे सामना करूंगी। मैं बस अपने मन में यही सोच लिया है कि आगे से प्रमिला आंटी मुझे कहीं भी दिखेंगी तो मैं उनसे कभी कोई नमस्ते नहीं करूंगी। तो सरोज की सास ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। जिसकी जैसी सोच होती है वह उतना ही तो बोलेगा। मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम किसी का मान सम्मान करना मत छोड़ना। जो जैसा करता है उसे करने दो, लेकिन तुम अपनी जगह सही रहो। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे माता पिता हमें बचपन से यही सिखाते हैं कि अपने से बड़ों का मान सम्मान करो, पैर छुओ, नमस्ते करो। जब हम ये सब करते हैं तो बड़ों को इससे खुश होने की बजाय कभी कभी ये चीज़ें पसंद नहीं आती। आखिर हमारे समाज में ये सब क्या हो रहा है। अगर बड़े ही ऐसा करेंगे तो फिर छोटे क्या करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।